हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कल्कि बंजारा और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक रहस्यमय ज्ञान जो आप जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। और ये ज्ञान कोई बड़े शब्द से नहीं दूंगा, मैं ये एक छोटे से शब्द से दूंगा और वो शब्द है अलख निरंजन। अलख निरंजन एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर इस संसार में ईश्वर के आने और जाने की विधि छुपी हुई है। और ये अलख निरंजन कोई साधारण शब्द नहीं है दोस्तों, ये वो अम्र शब्द है जिसका उपयोग हर युग में हुआ है। आपने देखा होगा पहले के साधुओं को, वो जहाँ भी जाते थे तो जोर से अलख निरंजन जरूर बोलते थे। और आपने पहले के साधुओं को बहुत बार नारा लगाते हुए भी देखा होगा, अलख निरंजन का लगातार नारा लगाते थे। लेकिन इस शब्द के रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे। क्या आप जानते हो इस शब्द के रहस्य को? अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप इस रहस्य को जरूर जान पाओगे। हाँ तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अलख निरंजन शब्द के रहस्य को जानने का कार्य। हाँ तो दोस्तों, ये जो अलख निरंजन शब्द है, मैं पहले इस शब्द के टुकड़े करूंगा और टुकड़े कर फिर मैं आपको इस शब्द का रहस्य समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको अलख के बारे में बताऊंगा, फिर मैं निरंजन के दो टुकड़े करूंगा। नीर अंजन, निरंजन के दो टुकड़े करने पर नीर अलग हो जाता है और अंजन अलग हो जाता है। ठीक है, दो शब्द हो गए। और फिर जो लास्ट में अंजन शब्द बचता है, फिर मैं उसके भी टुकड़े करूंगा। और फिर जब अंजन के दो टुकड़े होते हैं तब अन्न और जन, ये दो शब्द बन जाते हैं। और फिर हम जानेंगे अन्न और जन के बारे में भी। ठीक है, ये पूरा रहस्य मैं आपको ठीक से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अलख निरंजन शब्द में से सबसे पहले अलख शब्द के बारे में। ठीक है, तो अलख क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है अलख क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अलख होता है अलक्ष्य। अलक्ष्य मतलब कि वो संख्या जिसका कोई अंत ना हो, वो संख्या होती है अलक्ष्य। मतलब कि वो संख्या जो कभी कम कभी ज्यादा हो रही हो। जो संख्या कम ज्यादा होती रहती है उसका कभी अंत नहीं होता। जैसे कि मनुष्य कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। मतलब कि मनुष्य का जीवन कैसा है, मनुष्य मर भी रहा है और जन्म भी ले रहा है। इसका मतलब है मनुष्य कम भी हो रहा है और वापस भी बढ़ रहा है। इस संख्या को बोलते हैं अनंत संख्या, इसे कहते हैं अलख। ओके, हाँ तो दोस्तों, हमने अलख शब्द के रहस्य को जान लिया है। अब हम आगे निरंजन शब्द के रहस्य को भी जानेंगे। आप यहीं पर बने रहिए, हम आपको आगे की बातें भी बताएंगे, आगे की जानकारी भी देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप थोड़ा धैर्य रखकर इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं अब आगे निरंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, हाँ तो चलो दोस्तों, अब हम जानेंगे अलख निरंजन शब्द में जो नीर शब्द की ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस ध्वनि के बारे में। हाँ तो बताओ, नीर शब्द क्या है? देखो दोस्तों, नीर शब्द पानी है। ठीक है, नीर का मतलब पानी होता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर कौन से पानी की बात हो रही है? आसमान के पानी की, या फिर धरती के पानी की, या फिर समुद्र के पानी की, या फिर पेड़ पौधों के अंदर जो पानी मौजूद होता है उस पानी की, या फिर उस पानी की जब कोई मनुष्य पीड़ा में कुछ बोलता है, जब हंसते हुए भी अगर मनुष्य कुछ बोलता है तो उसके मुंह से जो भाप निकलती है, जो पानी निकलता है, उस पानी की बात हो रही है। क्या आप लोगों को पता है कौन से पानी की बात हो रही है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, मनुष्य के अंदर जो भाप निकलती है, जब मनुष्य बोलता है कुछ तो उसके मुंह से जो भाप निकलती है, आप एक शीशा उठाना कांच का और उस शीशे के ऊपर फूंक मारकर देखना, आईने के ऊपर फूंक मारकर देखना। 50 बार फूंक मारना, 1-2 बार फूंक मारोगे तब भी वो गीला हो जाएगा। अगर वो गीला ना हो तो 50 बार फूंक मारना, देख लेना वो शीशा गीला हो जाएगा। उसे कहते हैं मुंह की भाप। जो मनुष्य के मुंह से जो भाप निकलती है, यहाँ पर उस पानी की बात हो रही है। ठीक है, इस बात को याद रखना इस बात को, क्योंकि ये लास्ट में काम आएगी। जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा, जब मैं पूरी बातें बता दूंगा, तो इस बात को याद रखना। ये नीर जो होता है ये पानी होता है और ये मुंह के पानी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जो मुंह से जो पानी जो भाप निकलती है उस पानी की बात हो रही है। ओके, बस इतना याद रख लेना। अब आगे हम जानेंगे अंजन के बारे में। अंजन का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। ओके, हाँ तो दोस्तों, ये जो अंजन शब्द है इसका मतलब होता है काला, कालीमा, अज्ञान, अधर्म। जब अधर्म बढ़ता है तो मनुष्य की जो आत्मा होती है, जो शरीर होता है, वो दोनों ही पीड़ित होता है। और फिर जो मैंने आपको नीर के बारे में बताया था, जो मनुष्य के गले से जो नीर बहता है, जो वाणी के साथ जो नीर बहता है, जो दुखों के साथ, सुख के साथ, नाटकों के साथ, जब मनुष्य अगर नाटक भी कर रहा होता है तो प्रकृति को पता होता है कि हाँ ये नाटक कर रहा है। जैसे कि कुछ मनुष्य आपने देखा होगा टीवी में रोने का नाटक करते हैं, मतलब कि ड्रामा करते हैं। हाँ, ड्रामा करते हैं तो वो प्रकृति समझ जाती है कि ये ड्रामा कर रहा है, हकीकत में वास्तव में नहीं रो रहा। प्रकृति सब कुछ समझती है। तो ये जो गले का नीर होता है ये फिर बहता है, और ये जब बहता है, जब ये अधिक बहता है तो इस अंजन को तोड़ देता है। मतलब कि ये जो गले का नीर होता है, जो मैंने अलख बताया था ना आपको अलख के बारे में, जो ये लाखों अनगिनत संख्याओं में जो आत्माएं होती हैं, जो शरीर होते हैं, इनके गले से जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के गले से जो नीर बहेगा, तब एक अधिक शक्तिशाली शुक्राणु बनेगा जो कि उस परत को तोड़ देगा। जो अंजन है उस शब्द की परत को तोड़ देगा और उस परत को तोड़कर एक अन्न और जन शब्द को जन्म देगा। और फिर अन्न और जन से जो बनता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। आप ध्यान से ठीक से समझते रहो, बिल्कुल अच्छे से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, एकदम अच्छे से। ठीक है, मैं अब आगे
आगे बताता हूँ अंजन के बारे में। तो वो जो नीर होता है, जो गले का नीर होता है मनुष्य के गले का, जो मनुष्य की जो पीड़ा से उत्पन्न होता है, वो जाकर पहले अंजन को तोड़ता है और फिर जब अंजन टूट जाता है तब अन्न पैदा होता है। एक ऐसा अन्न जो कि मनुष्य को मिल जाता है, मतलब कि मनुष्य जो अन्न खाता है उसी से तो उसका वीर्य बनता है। हाँ, तो अगर अपन नशे पते की कुछ गलत चीजें खाएंगे तो अपना गलत वीर्य ही बनेगा, कमजोर वीर्य ही बनेगा। तो हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए, ये भी हमें इस ज्ञान से सीखने को मिलता है कि हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए। हाँ, तो अब हम जानेंगे कि वो नीर जब अन्न में मिल जाता है फिर बनता है जन। जन का मतलब होता है पुत्र, जन का मतलब मनुष्य भी होता है, जन का मतलब जनता भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर जनता के अंदर आने लगता है, फिर मतलब कि संसार में आ जाता है, पैदा हो जाता है, वो जन्म ले लेता है, दूसरा जन्म हो जाता है ईश्वर का। तो आपने समझ लिया होगा ईश्वर का जन्म किस प्रकार से होता है। और हाँ सुनो दोस्तों, अब वीडियो खत्म होने वाला ही है, तो मैं वीडियो के खत्म होने वाले समय पर एक और रहस्यमयी बात बोल देता हूँ, गौर से सुनना। देखो, महाभारत में जो एक श्लोक बोला गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ पर आपको गौर करना है इस शब्द पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब कि यहाँ पर भी उसी नीर की बात हो रही है जिस नीर के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है, जिस नीर के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। इसी वीडियो में उसी नीर की बात इस श्लोक में भी हो रही है। जो मुंह से, जो गले से जो नीर निकलता है, जो नीर बहता है, उस नीर की बात हो रही है। ठीक है, और ये बात हो रही है भारतीय लोगों की। भारतीय लोगों के नीर से जो पीड़ा के कारण, जो दर्द के कारण, जो अधर्म के कारण जो नीर बहता है जो गले से, उसी नीर की बात हो रही है। ठीक है।